स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से ये नीति पहले से अलग है और किस तरह से ये देश की शिक्षा व्यवस्था में सार्थक सकारात्मक बदलाव ला रही है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में 34 साल बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ कर दिया है। 21वीं सदी की इस पहली शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा और शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर मुख्य जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 3 साल बाद अब इस नीति के विभिन्न प्रावधान धरातल पर दिखने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को नीति के तहत शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों में 2026 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। आजादी आंदोलन के दौर और उसके बाद महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी से लेकर मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे विभूतियों ने जिस समग्र और बहुआयामी शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्ति रूप दे रही है। शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मुहैया कराने की पहल भी शुरू कर दी गई है। सीबीएसई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों से 12वीं कक्षा तक भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में उपयोग करने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध और नवाचार पर काफी जोर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री जी के स्पीच में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में बुक का लोकार्पण किया, जिससे हमारी जो कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रेफरेंस मिल रही है। नई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए उन्होंने बहुत ही सही दिशा में मार्गदर्शित किया। विभिन्न भाषाओं के, भारतीय अलग अलग भाषाओं में जो शिक्षा में परिवर्तन की उन्होंने बात की, वो निश्चित रूप से बहुत ही काबिले तारीफ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उच्च शिक्षा को बहुविषयक बनाया गया है और छात्र अब अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन कर पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के तहत यूजीसी ने पिछले साल गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक छात्र अब एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। जो कॉलेज छोड़ देते थे बीच में, फिर सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाते थे, वो चीज़ थोड़ा कम होगा। अगर 1 साल पढ़ के इंजीनियरिंग में हूँ मैं, अगर मान लीजिए 1 साल पढ़ के बच्चा छोड़ता है तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 साल पढ़ के अगर वो किसी कारणवश कॉलेज छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल पढ़ के छोड़ता है तो बीएससी इन दैट हुएवर सब्जेक्ट ही इज स्टडिंग, वो चीज़ मिलेगी। 4 साल पे उसका बीटेक कंप्लीट होगा। पहले क्या होता था कि एक छात्र को 3 साल पढ़ना ही होता था। उससे पहले अगर वो कोर्स छोड़ता है तो उसको कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं दिया जा सकता था। इस तरीके से एक छात्र कभी भी बीच में अपना स्टार्टअप कर सकता है और जब उसको लगेगा कि उसको फिर से पढ़ना चाहिए तो फिर से वो पढ़ाई की ओर आ सकता है। बहरहाल मौजूदा दौर में रोजगार के अवसर तकनीकी ज्ञान पर आधारित है, इसलिए रोजगार परक पाठ्यक्रमों में शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है, जो आगे चलकर छात्रों के काम आ सकेंगे। इतना ही नहीं, नई दुनिया के कई देश कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में हर दिन नए नए प्रयोग करते दिख रहे हैं। नई शिक्षा नीति का मकसद हर छात्रों की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना, यानी रट्टा मार शिक्षा की जगह उनकी सोच को बढ़ावा देना, पढ़ाई के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बच्चों के वैज्ञानिक स्वभाव को प्रोत्साहन देना है। निशांत सौरव के साथ विशाल बेरेस्टो, डीडी न्यूज़।